हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करने वाले हैं ग्रोथ स्टॉक्स की। देखिए, जब भी बात होती है ग्रोथ स्टॉक्स की तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या कंपनी का रेवेन्यू पिछले 4 साल 5 साल 10 साल आप उसके रेवेन्यू को देखिए, क्या वहां पे कुछ ग्रोथ आपको दिख रही है धीरे धीरे करके। अगर छोटे स्टॉक्स हैं तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाइए। देखिए, स्टार्टिंग के पीरियड में हो सकता है कि ग्रोथ दिख रही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में उसका असर नहीं है, क्योंकि बिजनेस स्टेबल करने में भी वहां पे जो कॉस्टिंग लग रही है उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख सकती है। बट डाउन द लाइन अब धीरे धीरे करके वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी में भी नंबर्स आपको दिखने लग जाते हैं, तो आपको लगेगा हाँ, जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो प्रॉफिटेबिलिटी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती भी जा रही है। तो ये ग्रोथ स्टॉक्स का सबसे बेसिक पैरामीटर, बिल्कुल लेमैन वाला पैरामीटर आपके सामने हम बार बार प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं लाइमलाइट से दूर की। देखिए, जनरली ऐसे स्टॉक्स स्टार्टिंग के टाइम पे जब उन स्टॉक्स के प्राइस में बड़ा मूवमेंट, बड़ा हलचल नहीं देखने को मिलता है तो लाइमलाइट से दूर रहते हैं। आपके लिए हम ऐसी बहुत सारे स्टॉक्स लेके आए, चाहे ट्राइडेंट का स्टॉक हो, चाहे HFCL का स्टॉक हो, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपके लिए जरूर लेके आए हैं। इवन अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो 100 रुपए 140 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस टाइम से आपके सामने हमने प्रस्तुत किया और 700 800 900 की रेंज तक वो गया। फिर वो नजरों में आ गया मीडिया की। देखिए, मीडिया की नजरों में आने से पहले स्टॉक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ स्टॉक्स आके फ्यूचर विजन वाले स्टॉक्स, उनके ऊपर नजर है। अब एयरटेल, रिलायंस जियो जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके पास, ये कौन सा स्टॉक है, किसके लिए काम करता है, किस सेगमेंट का स्टॉक है, उन सारी चीजों को समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन, BSNL, ये सब इसी के क्लाइंट है। ये कंपनी का नाम क्या है? ये कंपनी का नाम है सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड। अब आपको हो गया यार, ये कंपनी करती क्या है? टेलीमेटिक्स की बात आ गई। देखिए, टेलीमेटिक्स का नाम आते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी करती क्या है। बट मैं अभी, जैसे हमने ग्रोथ की बात करी, आप कभी भी हो ग्रोथ स्टॉक्स ये मान के चलिए बिल्कुल साधारण भाषा में। यहां पे हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए, ताकि आप इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखें। देखिए, कोई भी कंपनी आपको कैसे लगेगा कि वो ग्रो कर रही है, अगर आप पिछले 5-7 साल के डाटा को देखोगे तो आपको सीधे सीधे बेसिक नंबर है भाई, कंपनी जो माल बेच रही है, कुछ काम कर रही है, तो उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो नंबर्स आपको दिखता है ये सेल्स के नंबर से। आप देखिए, स्टार्टिंग के टाइम पे ये कोई ज्यादा ग्रोथ इनमें नहीं थी। 2014 में 12 करोड़, 15-22 करोड़, फिर देखिए 44, 60, 85, 105, 122, 132, 150 करोड़। अब आपको लगेगा हाँ यार, नंबर्स तो बिल्कुल ग्रो कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि इनिशियल डेज में जहां पे नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वहां पे जरूरी नहीं कि प्रॉफिटेबिलिटी में आपको बहुत बड़ा ग्रोथ दिखे, लेकिन डाउन द लाइन वो प्रॉफिटेबिलिटी में आप देख सकते हो कि इतने साल प्रॉफिट 1 करोड़ से 2 करोड़ के अराउंड ही था। फिर देखिए 5 करोड़, 18 करोड़, 24, 42, 43, और इवन अगर आप देखिए ये 3 साल देखिए 2019, 20, 21, यहाँ पे भी 42-43 करोड़ का नंबर इसने दिखाया है। और पिछले 12 महीनों 48 करोड़ का नंबर प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाया है। 150 करोड़ के रेवेन्यू में कंपनी 48 करोड़ का प्रॉफिट तक दिखा रही है। जरा सोचिए, आपको क्या इससे बढ़िया क्या होगा? तो ये सुयोग टेलीमेटिक्स ये करती क्या है, आपके मन में क्वेश्चन होगा डिटेल में, तो और डिटेल में समझेंगे। तो अभी आपने ग्रोथ पैरामीटर देख लिए। देखिए, ग्रोथ पैरामीटर को देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंडामेंटल लेवल्स देख रहे हो तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। भाई, कंपनी के ग्रोथ को आप देख रहे हो तो कैसे वो ग्रो कर रहा है, किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है। अब यहां पे अगर इस कंपनी को देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का जो मेजर जो रोल है वो कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां से समझ सकते हो कि कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए, टेलीमेटिक्स की जब भी बात आती है तो आप देख सकते हो ये टावर्स, बड़े बड़े टावर्स। इसके अलावा ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट में काम करती है। ये टावर, पोल, इनकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब चाहे आप कहो कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है तो ये कहाँ, किस कंपनी के लिए काम करेगी? सिंपल सी बात है, बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस जियो के पास बहुत काम है, एयरटेल के पास बहुत काम है, उनके लिए काम कर रही है। इवन अगर टावर्स एंड ऑल की बात की जाए तो मोबाइल के अलावा आने वाले टाइम पे अगर आप देखोगे जिस तरीके से स्टारलिंक, यानी कि एलन मस्क वाला,
किस तरीके से जा रहा था वो भी उसके लिए भी काम कर सकती है। मतलब ये जस्ट एक विजन है, फ्यूचर विजन। तो इसमें रूफ टॉप टावर और आप देखिए जीबीएम टावर्स, ग्राउंड बेस्ड टावर्स, काउ टावर्स, सब के सर्विसेज ये कंपनी देती है। अब आप जरा समझ गए होंगे भी कंपनी का काम क्या है एंड ऑल। फाइबर कनेक्टिविटी और लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाला काम इसका देखिए। ये अलग अलग जैसे स्मॉल सेल साइट्स है, स्लम साइट्स है, मेजर स्लम साइट्स है, जिनके ऊपर इसका काम है। इवन गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजों के साथ भी इसका टाई अप यहाँ पे है। तो आपने इसका काम देख लिया, लेकिन स्टॉक हमारी नजरों में आने का कारण तो फंडामेंटल्स के अलावा और क्या काम है। देखिए फंडामेंटल के अलावा जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, टेक्निकल एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि स्टॉक ज्यादा बड़ी, मैं कहूँगा ज्यादा बड़ा मूवमेंट अभी उसने नहीं दिया है, लाइमलाइट से वो दूर है। टाटा टेली सर्विसेज के लिए भी ये काम देखिए करता है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव लाइसेंस वाला ये कंपनी देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। बट स्टॉक के रडार में आने का कारण क्या है, ये मंथली का चार्ट। मैं इस स्टॉक को जब एनालाइज कर रहा था तो भाई ये स्टॉक जो है ये एक स्ट्रॉन्ग जो है रिजेक्शन एरिया जो है इसका ये है 480 के 500 के अराउंड। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखोगे इस एरिया में सिचुएशन देखिए कैसे बन रही है। ये एरिया तो अभी ये लाइमलाइट से दूर है, लेकिन जिस तरीके से इसमें सिचुएशन बन रही है, जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी एकदम आपको देखने को मिल रही है नंबर्स में, तो कोई मैं कहूंगा बहुत कम टाइम रहेगा कि ये बड़ी रफ्तार पकड़ ले। तो ये स्टॉक को रडार में जरूर रखना है। जैसी ये रफ्तार यहाँ पे पकड़ेगा तो बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ सकता है, क्योंकि नंबर्स आपको क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको इसी चीजों को अलग अलग मैं कहूंगा टाइम फ्रेम पे लेके जाके देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे वीकली पे देख रहा हूँ, देखिए आप देख रहे होंगे कि मंथली में जो बड़े बड़े टावर्स है उनको आप छोटे टाइम फ्रेम पे समझ सकते हो कि वो टावर्स कैसे बने हुए। देखिए ये बहुत ही बड़े बड़े वॉल्यूम जरूर देखने को मिल रहे हैं कि किसी बड़े प्लेयर ने जैसे लास्ट टू लास्ट वीक एक जबरदस्त बाइंग हुई 200 SMA के नियर, और यही कारण था ये स्टॉक हमारी रडार में आया। ये जो स्टॉक का इस तरीके से वॉल्यूम जनरेट करना इन लेवल्स में बहुत इंपॉर्टेंट। 380 से ये रेंज देखिए क्लियरली 200 SMA पे स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे हो रही है, और आने वाले टाइम पे ये स्टॉक रडार में रहने वाला है। ये देखिए अगर इससे पहले के टावर को मैं देखूं तो वो भी इसी रेंज के अंदर ही था। अगर देखो तसल्ली से इस कैंडल को देखो तो यही 380 की ही वो रेंज थी जब एक बड़ी बाइंग यहाँ पे आप देख सकते हो। तो स्टॉक में कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन जरूर हो रहा है, कुछ एक्यूमुलेशन जरूर हो रहा है। इस तरीके से बड़े टावर्स जो देखने को मिल रहे हैं, तो आने वाले महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब जरा यहाँ पे करंट सिचुएशन तो हमने देखी, यहाँ पे लाइन चार्ट पे लगा दीजिए, देखिए क्या सिचुएशन बन रही। तो आप कहोगे हाँ थोड़ा सा जो सिचुएशन अभी हम बॉटम पे है इसमें थोड़ा मजबूती चाहिए। मजबूती इन द सेंस अभी हम 40 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहे हैं। MACD हमारा वीकली पे सेंटर लाइन से नीचे है, तो आने वाले हफ्ते यानी कि इस लेवल का ब्रेकआउट कंसोलिडेशन वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस सुयोग टेलीमेटिक्स के लिए। अब सुयोग टेलीमेटिक्स के जो हमने चार्ट को देखा यहाँ पे, अब हम देखेंगे वीकली चार्ट के बाद डेली चार्ट को। तो बिल्कुल ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना डेली चार्ट को, और अभी के टाइम पे भी जरूर देखना। ये टाइम देखिए आज की डेट यहाँ पे है अप्रैल की डेट, नॉट मई, अप्रैल की ये डेट आप देखिए। ये अप्रैल 8-9 अप्रैल, और साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि अभी हम 200 SMA से नीचे हैं। किस पे? डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम अभी मैं कहूंगा कि अभी डेली पे मोमेंटम में नहीं आए हैं। हाँ एक बड़ी बाइंग यहाँ पे जरूर दिखी, फिर अगली बार यहाँ पे रिजेक्शन जरूर दिखा, लेकिन अभी भी इंतजार मैं कहूंगा यहाँ पे रहेगा। ये इंतजार रहने वाला है इस एरिया के अराउंड का ब्रेकआउट का इंतजार। तो साथ के साथ हम 200 SMA से ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर वो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो अभी जस्ट MACD को देख लीजिए, RSI को देख लीजिए, लेकिन ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए ये सुयोग टेलीमेटिक्स रडार में रह सकता है। लगातार प्रॉफिटेबिलिटी एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पे स्टॉक के लिए दे जा रहे हैं। सुयोग टेलीमेटिक्स कंपनी का नाम, और साथ के साथ किस चीज का इंतजार रहेगा। देखिए हम बार बार कहते हैं, जब इंतजार की बात कहते हैं कि भाई मोमेंटम में आने का इंतजार, मोमेंटम चाहे हमारे पास एक मैं कहूंगा हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन में पहुंच के एक हाई मोमेंटम वाले जोन में और एक लो रिस्क वाले जोन में पहुंच जाता है तो मजा आ जाता है। देखिए लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर जनरली ज्यादा स्टॉक्स इस कैटेगरी में नहीं आते जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं और वो हिडन है।
अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सालों में ऐसे स्टॉक्स नजर में आ ही चुके हैं और आपके लिए हम बहुत वीडियोज ऐसी लेके आए ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स की जो आज आसमान पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। साथ के साथ अगर आपने प्राइस एक्शन की सीरीज अभी तक नहीं देखी तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सीरीज देखिए पूरी प्राइस एक्शन बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आपको समझाई गई है। देखिए इसको, प्रैक्टिस जरूर करनी है। साथ के साथ रिस्क मैनेज हमेशा करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।